नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। महादशा फल की हमारी श्रृंखला जारी है, तो इसमें 5 ग्रहों की दशा की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम शनि ग्रह लेके आए हैं, जिसकी महादशा 19 साल की होती है। तो शनि जो ग्रह है उससे वैसे भी लोग बहुत डरते हैं और इसकी 6.5 भैया इन चीज़ों की बड़ी लोग चिंता करते हैं। इसकी दशा से भी लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि शनि जो है प्राचीन काल में राहु केतु की बजाय शनि से ही जो है लोग ज़्यादा डरते थे, उसी को खराब ग्रह मानते थे और उसी को दुख देने वाला जो है वो ग्रह मानते थे। रोग वगैरह का सभी का कारक जो है इसको माना गया है। तो ये वैसे भी इसलिए माना गया है क्योंकि ये छठे का कारक होता है, 8वें का कारक होता है, 10वें का कारक होता है और 12वें का कारक होता है। तो 3 तो है त्रिक भाव का कारक होता है और 10वां भी क्योंकि कर्म का है, तो परिश्रम का है, तो वो भी एक प्रकार से वही शरीर के लिए तो दुखदायक ही है। तो ये खराब ग्रह जो भाव है हमारे उनका कारक माना गया है। तो ये जो ग्रह है हमारा, ये अगर अच्छा हो कुंडली में तो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है, यानी वारे न्यारे कर देता है। अगर ये कुंडली में सही बैठा हो और सही लगन की कुंडली हो जिसको पसंद करता है, और अगर खराब हो तो खराब भी बहुत ज़्यादा करता है, बिल्कुल परेशान कर देता है और ये कहने के लिए मजबूर कर देता है व्यक्ति को कि हे भगवान अब तो उठा ले। इस प्रकार का जो है ये ग्रह माना गया है। तो अब इसमें जो कारकों का हमने वैसे तो जिक्र कर रखा है, लेकिन आमतौर पर क्योंकि ये 10वें का और 11वें का जो स्वामी माना गया है कालपुरुष कुंडली में, तो मोटे तौर पर ये कर्म का कारक माना गया, रोजगार का, नौकरी का, व्यवसाय का, मेहनत का, मजदूर का, गरीब का, दुख का, पीड़ा का और बाकी जो भी जो तकलीफों की जो मामला है वो सब इसके अंतर्गत आता है। और आयु का भी इसको कारक माना गया, दीर्घ आयु करता है व्यक्ति को, अनुभव का कारक माना गया, बुजुर्गों का कारक माना गया। तो अब हम जो है ये देखेंगे कि यदि शनि की महादशा आए तो वो क्या परिणाम देगी। तो सबसे पहले उसमें हम ये देखेंगे कि जिस लगन की कुंडली है उसके लिए शनि शुभ है या नहीं। दूसरी जो चीज़ देखेंगे उसका षटबल कितना है। षटबल अच्छा है तो, और अच्छा अगर उस कुंडली में तो अच्छा प्रभाव देगा, वरना बुरा प्रभाव देगा। तीसरी चीज़ है पंचदा मैत्री, कि वो किसकी राशि में बैठा हुआ है, वो उसका मित्र है, शत्रु है, सम है, तो वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। और फिर वो कहाँ बैठा है और कहाँ कहाँ वो दृष्टि डाल रहा है, क्योंकि इसकी दृष्टि है 3, 7 और 10। और उसके बाद जो है किस किस राशि का वो स्वामी है। तो 2 कुंडलियाँ जो है उदाहरण के रूप में हम लेके आए हैं। तो पहली जो हमारी कुंडली है वो सिंह लगन की कुंडली है। तो सिंह लगन की कुंडली के लिए शनि को शुभ नहीं माना गया है। कारक और सिंह इन लग्नों के लिए शनि अच्छा नहीं होता, और उसका मुख्य जो कारण है क्योंकि 7वें भाव का स्वामी होता है, और 7वां भाव जो है वो मार्केश भाव है। मार्केश जो मार्क भाव हो दूसरा भी है, लेकिन 7वें को ज्यादा मार्केश, बड़ा मार्केश माना गया है। और ये दोनों कुंडलियों में गलत भाव का या खराब भाव का जो स्वामी होता है, तो इस कुंडली में भी ये 6ठे भाव का स्वामी है और 7वें भाव का स्वामी है। तो 7वां मार्केश है उसकी जो जिस राशि को पसंद करता है, मूल त्रिकोण जो राशि है वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरी बात इस कुंडली में और क्या है कि ये नीच का बैठा हुआ है, यानी खराब तो है ही है ये, उसके बाद ये नीच का भी बैठ गया, यानी इस कुंडली के लिए बहुत ही खतरनाक ग्रह है ये। इसकी महादशा जो है वो बहुत खराब जाने वाली है। और विशेष कर ये देखा गया ग्रहों में कि वो महादशा ज्यादा खराब परिणाम देगी जब उसके मित्रों की अंतर्दशा आएगी, तो वो ज्यादा खराब परिणाम देगा। बाकियों में खराब तो देगा लेकिन उतना खराब नहीं देगा, यानी अच्छा फल देने के लिए और बुरा फल देने के लिए वो मित्रों का या शत्रुओं की जो दशा है उनको वो देखते हैं। तो यहाँ इस कुंडली में 9वें में बैठा है, तीसरी दृष्टि यहाँ पर है इसकी, 7वीं दृष्टि यहाँ पर है, 10वीं दृष्टि यहाँ पर है, और फिर इन दोनों भावों का वो स्वामी है। ये भाव 2 बार आ रहा है, यानी इस भाव का असर सबसे ज्यादा देगा अपने 19 साल की दशा में। तो यहाँ पर तो ये नीच का बैठा है, भाग्य भाव में बैठा है, तो भाग्य को तो खराब करेगा ही करेगा।
फिर यहाँ पर दृष्टि है तीसरी, लेकिन ये बुध की राशि है, तो बुध इसका मित्र ग्रह है, तो यहाँ कुल मिला के अच्छे परिणाम तो नहीं है देगा, लेकिन इतने खराब परिणाम ये नहीं देगा, यहाँ ये ठीक ठाक परिणाम दे देगा। उसके बाद यहाँ पर ये उच्च की दृष्टि है इसकी, यहाँ पर उच्च की दृष्टि है, लेकिन वही बात फिर आती है, क्योंकि इस कुंडली के लिए खराब हो गया तो यहाँ भी ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देगा। हाँ, थोड़ा भाई बहनों को जो है उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है, उनका जीवन जो है वो अच्छा साबित हो सकता है, बाकी ज्यादा अच्छे परिणाम ये नहीं देगा। उसके बाद हमारा छठा भाव है, तो छठा भाव तो खराब होता ही होता है, तो ये रोग दे देगा, शत्रु दे देगा, नौकरी में बाधा डाल देगा, मुकदमेबाजी दे देगा। तो यहाँ जो है, क्योंकि इसका खुद का भाव है, तो यहाँ ये खूब खराब फल जो है वो देगा। उसके बाद हमारा ये भाव है, तो यहाँ जो है वैवाहिक जीवन को, पब्लिक डीलिंग को, व्यापार को, हालांकि घर खुद का है लेकिन इस कुंडली के लिए खराब है, तो ज्यादा अच्छे परिणाम इस घर के लिए नहीं देगा। यानी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो सिंह लगन वाले के लिए, जहाँ जिसका शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके लिए दशा अच्छी नहीं जाएगी, न महादशा अच्छी जाएगी, न अंतर दशाएं अच्छी जाएंगी। अब जो दूसरी हमारी उदाहरण कुंडली है वो धनु लगन की कुंडली है, तो धनु लगन के लिए आमतौर पर ये, क्योंकि ये मार्ग भाव का भी स्वामी है और यहाँ भी ये किसी अच्छे घर का स्वामी है नहीं है, तो इसको शत्रु भी मान सकते हैं, सम भी मान सकते हैं, क्योंकि जो बृहस्पति है उसके साथ ये सम असर करता है, लेकिन अच्छा नहीं है, न्यूट्रल कह सकते हैं इसको हम। और ये यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये इसके मित्र की राशि है। अब हम देखते हैं इसकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पर है, तो तीसरी दृष्टि यहाँ पर है, सातवीं दृष्टि यहाँ पर है, उसके बाद 10वीं दृष्टि यहाँ पर है, और इन भावों का ये स्वामी, यानी 6 भावों का असर ये 19 साल की दशा में करेगा। तो यहाँ वैवाहिक जीवन, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है वहां दिक्कतें करता है, तो वैवाहिक जीवन में तो जरूरी करता है, तो शादी जो है वो देरी से कर सकता है, वैवाहिक जीवन में जो है वो अड़चने डाल सकता है, नेगेटिविटी ला सकता है, गलतफहमियां पैदा कर सकता है, पब्लिक डीलिंग में भी और पार्टनरशिप में भी। तो यहाँ उतना खराब नहीं करेगा, लेकिन खराब करेगा। उसके बाद ये तो इसके शत्रु का ही घर है, सिंह राशि है, तो सूर्य की राशि है, तो यहाँ ये खराब फल देगा, यानी भाग्य इसका अच्छा नहीं होगा इस दशा के दौरान। फिर यहाँ लगन है, तो ये गुरु का घर है, तो ज्यादा खराब परिणाम भी नहीं देगा, ज्यादा अच्छे परिणाम भी नहीं देगा। लेकिन ये है कि भाई जैसे शनि जब लगन पर दृष्टि डालता है तो आमतौर पर सेहत में दिक्कतें थोड़ी बहुत वो करता है, वो दुबला पतला व्यक्ति को रखता है। उसके बाद ये 10वां घर है हमारा, तो यहाँ 10वें ये चौथा घर, तो यहाँ ये भी गुरु का घर है, तो गुरु का घर है तो सम है, लेकिन चौथा घर भी उसमें अच्छा नहीं माना जाता है, तो यहाँ भी ये न्यूट्रल से परिणाम देगा, ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देगा। उसके बाद ये दूसरे घर का और तीसरे घर का स्वामी है, तो ये घर इसका खुद का है, तो धन के मामले में थोड़ा बहुत लाभ ये कर सकता है। और जो तीसरा भाव है पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है, तो ये जो है इसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो इसमें भी ठीक परिणाम देगा। नहीं, छोटे भाई बहन, पराक्रम, इन चीजों में, यात्राओं वगैरह में, इनमें ये इसको लाभ दे सकता है। तो यहाँ कुल मिला के मिश्रण या मिश्रित जो है परिणाम वो देगा, न ज्यादा अच्छे देगा न ज्यादा खराब देगा। तो ये हमारी शनि की दशा है। आगे हम बुध की दशा लेके आएंगे। नमस्कार।